तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने बीती रात इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और ईरान ने ये दावा किया कि ये कार्रवाई बेरूत में हुए इजरायली हमले के जवाब में की गई। वहीं इजराइल का ये कहना है कि अप्रैल में सीज फायर हुआ, उसके बाद ये पहली बार है जब ईरान ने सीधे मिसाइल हमला किया है। हम आपको 6 बड़ी तस्वीरें इसी बड़ी घटना से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हाइफा की तस्वीर। इजराइल के हाइफा शहर की ओर बढ़ती मिसाइलों के वीडियो सामने आए। हमले के बाद इलाके में अलर्ट जारी किया गया, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। 5वीं लहर की हमले की ये वीडियो देखिए, जहां ईरानी मिसाइलें हमले की 5वीं लहर से जुड़ी हुई तस्वीरें बताई जा रही हैं। आसमान में एक साथ कई मिसाइलें और रॉकेट दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें ये काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं और साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही हैं। राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, इजराइल ये कह रहा है सीज फायर के बाद ये पहला हमला हुआ है, लेकिन इस हमले की क्या एक मैसेज देने की कोशिश है ईरान की? इस हमले को क्या समझा जाए, क्योंकि सीज फायर के बाद पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर ईरान की ओर से हमला करना, ये डिफेंसिव मोड के हमले नहीं थे, ये अटैकिंग मोड के हमले थे पहली बार ईरान की तरफ से। क्या दर्शाता है और आने वाले वक्त में क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं इस हमले के बाद? देखिए लक्ष्मी, सबसे पहले बात करते हैं मैसेज को लेकर। जो मैसेजिंग है वो लाउड एंड क्लियर है। मैसेजिंग ये है कि 28 फरवरी 2026 में जब ईरान के ऊपर हमले हुए तो हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर भी एयर रेड की गई थी, रॉकेट से हमले किए गए थे और खासतौर पर हाइफा के आसपास के इलाके को निशाना बनाया गया था। आज जब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की, आज जब दक्षिणी लेबनान में हमले किए जा रहे हैं, तो ईरान ये दिखा रहा है कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है और ईरान की रिजीम IRGC हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। दूसरी मैसेजिंग ये है कि आप ये देखिए कि 1700 किलोमीटर 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है जब हम ईरान बॉर्डर से लेकर के और नॉर्दर्न इजराइल की हाइफा की बात करते हैं, और बीच में पड़ता है इराक, बीच में पड़ता है लेबनान, बीच में पड़ता है सीरिया, जॉर्डन, और ये वो तमाम देश है जहां पर अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। यानी अगर जब भी चाहे तो IRGC के पास अब भी वो खूबी बाकी है कि वो जब भी चाहे तब तक वो इजराइल तक स्ट्राइक कर सकता है 17 से 18 किलोमीटर तक। और अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम चाहे वो पेट्रियट को या थार को वो रोक नहीं पाएंगे। और जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाफी साबित हुआ, चाहे वो एरोस 5 हो, चाहे वो डेविड स्टिंग हो, चाहे उसके बाद आयरन डोम हो जो सबसे छोटा या मिनिमम लेयर का डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। दूसरी चीज ये भी नजर आती है कि ऐसा नहीं है कि ये फॉग ऑफ वॉर में किया गया पहला हमला है, क्योंकि इससे पहले हमने UAE में, दुबई में देखा था किस तरीके से हमला किया गया, कतर में, कुवैत में, ओमान में, सब जगह हमला देखा गया था। लेकिन वहां की प्रॉक्सिमिटी ज्यादा दूरी की नहीं थी, वहां क्रूज मिसाइल चलती थी, वहां ड्रोन के जरिए, कामाकाजी शाहीन ड्रोन के जरिए हमला किया जाता था। लेकिन यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है और युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान की तरफ से, तेहरान की तरफ से तेल अवीव को संदेश दिया गया है। राहुल, एक बड़ा सवाल ये है, अगर हम इस पूरे अटैक को देखते हैं, पूरे हमलों को देखते हैं, तो IRGC ने ये मैसेज दिया है कि अब हमारी तैयारी उतनी मुकम्मल है कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं तो उसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। दूसरा ये कि क्या अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा था कि लेबनान के फ्रंट पर भी ईरान आकर खड़ा हो जाएगा? इसीलिए ट्रंप ने पिछले दिनों बयान दिया कि मैंने नेतन्याहू से बात की है, मैंने लेबनान में भी बात की है, दोनों तरफ से कहा गया है कि अब गोलीबारी नहीं होगी। हालांकि उनके बयान के जस्ट बाद ही IDF ने हमला किया, लेकिन इस बयान के क्या मायने थे? देखिए, टाइमिंग बयान के मायनों को काफी हद तक दिखाती है। टाइमिंग आप देखिए कि कल ईरान के अंदर पाकिस्तान के मंत्री पहुंचते हैं और उम्मीद की जाती है कि दूसरे दौर की बातचीत जल्दी होगी और एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। 408 किलो का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हुआ है उसको लेकर भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर भी, और उससे ठीक पहले एक बड़ी एयर रेड की जाती है, एयर स्ट्राइक की जाती है। 500 से ज्यादा शहरों में सायरन बजते हैं, 240 कस्बों के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज है वो एक्टिवेट हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की तो उम्मीद थी कि जब तक लेबनान का फ्रंट एक्टिव है तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल सकता, तब तक सीज फायर पूरी तरीके से स्टेबल नहीं रह सकता। लेकिन चाहे वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हो या फिर CIA हो, दोनों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस बार हमला इजराइल पर होगा, ईरान से होगा, बैलिस्टिक मिसाइल से होगा और इतने बड़े पैमाने पर किया जाएगा। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास
सीधा पहुंच जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, कहा जाता है कि आप इसके ऊपर रिएक्शन मत करना। अगर यानी राहुल, ये कहना गलत नहीं है कि ईरान ये मैसेज स्पष्ट अमेरिका को दे रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हो पा रही है तो उसके लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है इजराइल। और इजराइल से जो भी डिसीजन आ रहे हैं वो अमेरिका के डिसीजन पर इम्पैक्ट डालेंगे। बहुत धन्यवाद।